गुड इवनिंग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में मैं कुछ और प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और यहाँ आपको दिख रहा है पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये इस टाइप से आया था। इसमें ए और बी पार्ट्स दोनों हैं। तो ए पार्ट मैंने यहाँ पे चूज किया है अभी, तो उसमें बी पार्ट भी कुछ ऐसे ही रहता है जिसमें दो पार्ट्स हैं 1 एंड 2। तो 1 इज अ थ्योरी क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएट बिटवीन W एंड A फाइल मोड्स। तो W इज राइट मोड और A इज अपेंड मोड। अब W का मतलब ये है, राइट मोड में क्या होता है कि आपकी फाइल अगर नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेम इज विद अपेंड मोड ऑल्सो। लेकिन राइट में एक ये चीज है कि जो भी प्रीवियस कंटेंट रहेगा आपके फाइल में वो सब हट जाएगा और नया कंटेंट राइट हो जाएगा। लेकिन अपेंड में ऐसा नहीं होता है। अपेंड में जो कुछ भी फाइल में कंटेंट है उसके एंड में नया कंटेंट ऐड हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। और तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आज हमारा एजेंडा है बेसिकली दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर अ बाइनरी फाइल items.dat containing records stored in the given format। तो फॉर्मेट ये दिया है आइटम आईडी। अब देखिए ये कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहे हैं, मतलब ये डिक्शनरी है। पहले तो आइटम आईडी कोलन और फिर आइटम नेम अमाउंट, और ये एक लिस्ट के फॉर्म में दिया है। तो इसमें ये आइटम आईडी आपका क्या है, ये की है और ये पूरा आपका क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो इसके अंदर एलिमेंट्स को अगर हम देखना चाहें तो ये 1 और 0 और ये 1। ठीक है। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी बाइनरी फाइल है, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इस फाइल को क्रिएट करने या फिर उसमें डेटा को इंसर्ट कराने के लिए कोई कोड नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बस ये इमेजिन करना है कि फाइल में ऑलरेडी इस फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है। बस आपको ये फंक्शन लिखना है, दैट इज कॉपी अंडरस्कोर न्यू दैट कॉपीज ऑल द रिकॉर्ड्स हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम items.dat टू न्यू अंडरस्कोर items.dat। मतलब इस फाइल से इस फाइल में आपको आइटम्स को कॉपी करना है, मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना है, राइट। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये एक फाइल बना लिया है जिसमें कुछ आइटम्स हैं। तो जैसे यहाँ कुछ 15 आइटम्स मैंने लिए हैं, तो यहाँ से हमें ये समझने में आसानी होगी कि कैसे हमें ये प्रोग्राम करना है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो पहली बात तो ये है, ये वाली फाइल है items.dat। आपको बनाना है एक नई फाइल new underscore items .dat नाम से। और इस नए फाइल में ये होगा कि जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ आइटम्स हैं, हमें इनमें से उन आइटम्स को चूज करना है जिसका प्राइस जो है वो 1000 से ज्यादा है। तो प्राइस अगर हमें निकालना है तो ये वाले एलिमेंट्स होंगे 800, 1500, 2500 एंड सो ऑन। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये किसके अंदर है। ये इस लिस्ट के अंदर है। और ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट वैल्यू है। किसका? इस की का वैल्यू, क्योंकि ये लिस्ट एक डिक्शनरी के अंदर है, राइट। एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब उस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का हमको क्या एक्सेस करना है, पहले हमें उसका की एक्सेस करना है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से प्रोग्राम लिखेंगे। ये हमें एक नया फाइल बना रही हूँ, पाइथन फाइल।
sorry, just a sec. ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पिकल, राइट। अब यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम को पहले इसमें इस फाइल पहले हमें यहाँ पे ये फंक्शन लिखना है, कॉपी अंडरस्कोर न्यू, कॉपी अंडरस्कोर न्यू। तो ये हमारा फंक्शन है जो हमें लिखना है, राइट। यस, अब इसके अंदर पहले तो फाइल को हम ओपन करेंगे, तो मैंने F1 ले लिया। हमें क्या करना है, एक फाइल से कॉपी करके दूसरे फाइल में राइट करना है। तो जिस फाइल से कॉपी करना है उससे तो हम रीड कर रहे हैं, और जिसमें राइट करना है उसे उसमें हम राइट कर रहे हैं। तो ओपन items.dat, तो इससे हमें क्या करना है, रीड। तो हम RB मोड में ओपन करेंगे इसको, रीड फ्रॉम दिस फाइल, ठीक है। और F2 इक्वल्स ओपन न्यू आइटम्स डॉट dat, इस पे हमें क्या करना है, राइट करना है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें अपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो द रीजन इज, देखिए हमारा यहाँ पे मास्टर फाइल कौन सा है, items.dat इज द मास्टर फाइल। और यहाँ पे मास्टर फाइल के अंदर ही हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराएंगे। तो उसमें यह है कि जितने रिकॉर्ड्स पहले हैं, जितने आइटम्स पहले हमने उसमें एंट्री करी थी वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और साथ में उसमें और आइटम्स भी हम ऐड करते जाएंगे। तो जब अगर अब हम तो इसका एक ही फंक्शन लिख रहे हैं, अगर हो सकता है कि ये दिस फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में उस फाइल में डेटा एंट्री करने के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन बना हो, तो वो फंक्शन items.dat में ही रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराएगा। तो वहां अपेंड बाइनरी मोड इज ओके। लेकिन न्यू आइटम्स में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो उन रिकॉर्ड्स को items.dat से कॉपी कर रहे हैं जिसका प्राइस 1000 से ज्यादा है। तो इसीलिए न्यू items.dat हमेशा रिक्रिएट होता रहेगा। जितनी बार भी items.dat को हम चेंज करेंगे, न्यू items.dat में भी उतनी ही बार पूरा डेटा आता जाएगा। मतलब बात यह है कि हमारा मास्टर फाइल items.dat है और न्यू आइटम्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन items.dat। तो इसीलिए न्यू आइटम्स को हम राइट बाइनरी मोड में ही ओपन करेंगे। नाउ वी विल रीड, तो हम उसके लिए ओपन करेंगे ट्राई ब्लॉक, while true। अब इसके अंदर मुझे आइटम को रीड करना है, तो मैंने लिखा आइटम इक्वल्स पिकल डॉट लोड और F1, क्योंकि हम कहां से रीड कर रहे हैं, रीड वन रिकॉर्ड फ्रॉम items.dat, हमने यहां से रीड किया। अब एक चीज हमें ये समझना है कि क्योंकि ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, राइट, ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में हमारे पास की को एक्सेस करने के लिए एक फॉर लूप ही होता है। हम फॉर लूप से ही उसके की को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, फॉर आइटम आईडी इन आइटम, आइटम इज वन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, इस बाइनरी फाइल में एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर आर मल्टीपल डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। जितने आइटम्स हैं उतने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां जब हमने ये लूप चलाया फॉर आइटम आईडी इन आइटम, तो आइटम आईडी किसको एक्सेस करेगा, इस की को एक्सेस करेगा, विच इज जो ऐसे लिखा हुआ है आपके पास आइटम 001, इस की को एक्सेस करेगा। हमें इस की को एक्सेस करना है। अब क्योंकि इस डिक्शनरी में सिर्फ एक ही आइटम है, तो ये लूप भी एक ही बार चलेगा। तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार चले, चाहे एक से ज्यादा बार चले। हमें तो बेसिकली इस की को एक्सेस करना था, राइट। तो एक बार ये की एक्सेस हो गया, अब हमें इसमें क्या निकालना है, प्राइस।
वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम आईडी। अब देखिए आइटम आईडी मैंने लिखा है, आइटम इज द डिक्शनरी, आइटम आईडी मैंने लिखा, जिसका मतलब ये है कि मैं क्या चाह रही हूं कि इसके अंदर जो आइटम आईडी है क्या है, आइटम 001, ये हो गई आइटम आईडी। अगर मैंने उसको इस टाइप से लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, उसका वैल्यू, और वैल्यू क्या है, ये जो लिखा हुआ है ट्रेडिशनल जूटी शूज। तो ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूं यहाँ पे, और 800, तो ये हमारे, ये क्या मिल गया हमें, वैल्यू, राइट। अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, ये प्राइस। अब मुझे पता है ये क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनमें क्या होगी, इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसके साथ में इसका इंडेक्स 1 डाल दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इस चीज का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 800, राइट। तो इस टाइप से मैं इसका प्राइस एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे, नेम ऑफ द डिक्शनरी along with the name of the key along with the key, और उसका 1 मतलब उसका इंडेक्स 1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा लिस्ट। अब उस लिस्ट में से जो सेकंड एलिमेंट है मुझे उसे निकालना है, तो 801। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे for item id in item, if item id। अब देखिए आइटम आईडी तो की है, अब उसका वैल्यू का 1 मुझे निकालना है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 1000, तब मुझे क्या करना है, उसे कॉपी करना है, किसमें, न्यू आइटम्स डॉट dat में कॉपी करना है। और न्यू आइटम्स डॉट dat का जो फाइल हैंडल है वो क्या है, F2। तो मुझे लिखना है pickle.dump। पहले तो जो मुझे राइट करना है, राइट क्या करना है, ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, और किसमें राइट करना है, F2, मतलब राइट रिकॉर्ड टू न्यू आइटम्स डॉट dat, राइट। तो ये हो गया, बस इतना काम मुझे करना है। इसमें बैक हम जाएंगे और यहाँ आके एक्सेप्ट EOF एरर, ऐसा है तो पास। तो हमें इतना ही काम इसमें करना था, इसमें ज्यादा कुछ हमें और करना नहीं है, हमें बस इतना ही काम इस फंक्शन में करना था। अब हम चले जाएंगे बाहर और हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। बस इतना काम हमें करना है। तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो बस इतना ही छोटा सा पार्ट हमें लिख के आना है। आपको इसमें ऐसा कोई कोड नहीं लिखना है जहां आपको डेटा एंट्री करनी हो या डिस्प्ले कराना हो। सो ऑलवेज द की इज टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टू सॉल्व देम, है ना। मतलब उसे अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और जितना पूछा गया है उतना ही आप आंसर करें, तो उससे आपका समय भी बचेगा और साथ में आपको नंबर भी अच्छे आएंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ गया इसमें। तो जैसे अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो कम से कम फाइल ओपन करना, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, फंक्शन का हेडर करेक्ट लिखना, ये चीजें आप लोग कर ही सकते हैं क्योंकि मार्क्स इसके हैं। और लोड, पिकल डॉट लोड, कम से कम रीड करना फाइल से। अगर मेन लॉजिक आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कम से कम वो वाले स्टेटमेंट्स जो हर एक कोड में, हर एक प्रोग्राम में कॉमन है, वो कम से कम आप पढ़ के जाइए, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, then I'll meet you again in the next one.